दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अभियान सिविल सर्विसेज में वेरी गुड इवनिंग सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार कमेंट कर दे सभी लोग। चलिए मेरे ख्याल से क्लियर है। और इसमें हम लोग लगभग 20 न्यूज़ देख चुके हैं और चलिए एक बार सभी लोग कमेंट कर दें। स्वागत है अर्पिता, अरविंद। कुछ डिले हो जा रहा है ज्वाइन करने में। और चलिए तो हम लोग पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा पीडीएफ फॉर्म में ये चलेगा क्योंकि पीपीटी जो है ना कल करप्ट हो गई थी, इसको मैं इसी वजह से अपलोड भी नहीं कर पाया। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये ऐसे पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। सारी न्यूज़ जो है, पीपीटी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, उसको फिर से सही करना पड़ेगा। वेरी गुड इवनिंग विनय, अर्पिता, अरविंद, स्वागत है आप सभी का। चलिए एक मिनट का टाइम दीजिए, सभी लोग ज्वाइन कर लें। थोड़ा मैं वो कर लेता हूँ, माउस लगा लेता हूँ तो आसानी होगी स्क्रॉल करने में। स्वागत है आप सभी का। चलिए तो एक पे हमने देखा था सीके प्रहलाद पुरस्कार, ठीक है। इस पे हमने याद किया था कि एक मिनट, एक मिनट होल्ड करिएगा।
स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करते हैं जो लोग भी लाइव हैं, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये 12 अक्टूबर को कॉर्पोरेट ईगल फोरम ने ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है स्वागत आदेश किसको दिया था, तो सत्या नडेला आपको याद रखना है, और कोई इसमें नहीं। सखारों में हमने 2 नंबर पर देखा था एलेक्सी नोलनी नोलनी को ये पुरस्कार मिला था। ये 1988 से ये पुरस्कार शुरू हुआ। रूस के विपक्ष के नेता हैं। तीसरे नंबर पर हमने देखा था, कमेंट ऑफ कर लीजिएगा, कोई रेज वाइस कर रहा है क्या? वाइस किसी कोई प्रश्न पूछना है क्या? कमेंट अभी जो है आप लोग डिसेबल कर दीजिएगा, और हम लोग यहाँ पर याद करेंगे 20 के बाद, ठीक है ना। 40 तक तो सभी लोगों ने लिख लिया है, कोई ऐसा है जो 40 तक नहीं लिखा हो? चलिए, तो HIF हॉकी पुरस्कार जो है, इसमें हमने देखा था कि हरमनप्रीत सिंह थे, हरमनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश और इसको एक्टिवेट कर दे रहा हूं मैं। PR श्रीजेश को हमने देखा था, गुरजीत कौर को देखा था, महिला सर्वश्रेष्ठ प्लेयर थी सविता पुनिया को हमने बात की थी। इसमें ग्राहम रीड जो ऑस्ट्रेलिया के थे और भारतीय पुरुष के कोच हैं ये, और महिला कोच में सोर्ड मोरिन। 4 पर SDG जो संयुक्त राष्ट्र जो है प्रोग्रेस अवार्ड था, SDSN ने, यानी कि विश्व सतत विकास समाधान नेटवर्क ने किसको दिया था? बांग्लादेश की जो PM है शेख हसीना, ठीक है, इनको मिला था। 5 हमने लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार देखा था, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का, रणदीप हुड्डा के से, इनको याद कर लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार हमने देखा था चिकित्सा का, 2 अमेरिकियों को मिला था। 2 अमेरिकियों में संयुक्त रूप से किसको दिया गया था? डेविड जूलियस और अर्देम पटापोटियन। यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए, तो हमने हॉकी से ही कहानी बनाई थी, हॉकी प्लेयर्स की। जूलियस जो है क्या करते हैं? पटापोटियन की तरफ से इलाज करते हैं, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हमने देखा था 7 पर इनका नाम था तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरना, ठीक है ना, अब्दुल रज्जाक गुरना, इनको जो है आप याद रखेंगे, ठीक है ना, अब्दुल रज्जाक गुरना। ये पिछले साल 2020 का भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए अमेरिकी लेखिका जो है ना लुइस गलक को मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, फिलीपींस के पत्रकार जो है मारिया रेसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातेव को। इन दोनों पत्रकारों ने अपने अपने देश में अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए बेहतरीन कार्य किया है। 9 नंबर पर रसायन का पुरस्कार हमने देखा था 2 लोगों पे, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, ठीक है ना। ये जर्मनी से है, लिस्ट जो है जर्मनी से है, और ये मैकमिलन जो है अमेरिका से है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हमने देखा था ये 3 अमेरिकियों को मिला है, ठीक है ना। डेविड कार्ड किस पर मिला है इनको? एक तो श्रम अर्थशास्त्र पे मिला है, और जलवायु पर। एक इन्होंने जो है अर्थशास्त्रियों को विश्लेषण में उनके थियोरेटिकल नॉलेज के लिए ठीक है। तो 10 पर हमने याद किया था कि ये लोग बैट बॉल खेलने के लिए क्या करेंगे? पैसा निकालेंगे डेबिट कार्ड से। गुइडो इम्बेस जो है ये क्या करेंगे? जोश में आके
एंग्री हो जाएंगे और डेबिट कार्ड से पैसा निकाल लेंगे। क्लियर है? भौतिकी का नोबेल जो है हमने देखा था ट्विन टावर पे हमने याद किया था। ट्विन टावर पे कैसे याद किया था कि इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए ये पारसी जो कि आर्किटेक्चर का ज्ञान देंगे किसको, क्लास लेंगे किसका, सुइकेरो मनाबे को, ठीक है ना। लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 12 पर, ये हमने प्रिंस चार्ल्स ने सम्मान दिया, पहले और श्वेत ब्रिटिश हैं, इस वजह से इनको पूछा जा सकता है। रॉयल गोल्ड मेडल जो है बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया गया था कि इनका ब्रेन बहुत तेज है, ठीक है ना, ब्रेन से हमने इसका अंदाजा लगाया था। रॉयल स्वीडिश और ब्रिटिश आर्किटेक्चर द्वारा यह प्रदत्त वास्तुकला के लिए सर्वोच्च सम्मान है। श्रीलाल शुक्ल स्मृति दिल से इनको याद किया गया, शिव मूर्ति को दिया गया है। यह साहित्यकार चित्रा मुद्गल की अध्यक्षता वाली समिति ने निर्णय लिया। केसर, कस्तूरी, त्रिशूल, तर्पण आदि शिव मूर्ति की कृतियां हैं, ठीक है ना। 2011 में इनको पुरस्कार शुरू हुआ था। बैलन डी'ओर पुरस्कार जो है 7वीं बार इन्होंने जीत लिया है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी जो है लियोनेल मेसी को, और ये 5 बार जीते हैं। रोनाल्डो सबसे अधिक बार ये जीते हैं, ठीक है। 15 अगस्त को हमने देखा था, 16 पर हमने देखा था स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए सुनील गावस्कर को, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो है नीरज को पर्सन ऑफ द ईयर स्पोर्ट्समैन के लिए, और मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स वुमेन के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो हमने देखा था ये जो 2021 का है, ये किसको मिला है, दामोदर मौजी जो कोंकणी लेखक है, दूसरे कोंकणी लेखक हैं, जिनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां जो है ये 2020 का है, लेकिन मिला 2021 में है, दोनों एक साथ मिला है। ये असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन है, फुकन ये तीसरे असमिया सलाहकार हैं, साहित्यकार हैं जिनको ये पुरस्कार। द जेसीबी प्राइज हमने देखा था 19 पे। इन लोगों को कैसे हमने याद किया था, 17 पर हमने देखा था एक गेट है कोंकण रेलवे में, जब भी हम गेट से रेलवे में जाते हैं तो इनका नाम लिखा रहता है दामोदर मौजी, ठीक है ना। 18 पर स्नोमैन जो है बहुत बुढ़े हो गए तो नीलमणि फुकन को जो असम में ले जाकर के पुरस्कार दिया। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर जो है 19 नंबर पर हमने देखा मलयालम लेखक हैं एम मुकुदन इनको जेसीबी प्राइज जो दिया गया, और ये जेसीबी चलाते चलाते क्या करते हैं, किताब लिखते हैं। पुस्तक इनकी कौन सी है, दिल्ली अ सोलिलोकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 पर हमने देखा था पहला साई पुरस्कार, उतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, क्लियर है। चलिए, यूएन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद करना है आपको। नवंबर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएन वीमेन पुलिस ऑफ द ईयर अवार्ड की घोषणा की गई, ठीक है ना। यह पुरस्कार नेपाल की संज्ञा मल्ल को दिया गया। संज्ञा मल्ल वर्तमान में कांगो रिपब्लिक में क्या है, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पे कार्यरत है, नेपाली हैं, इसलिए इनको याद रखना पड़ेगा। और इनकी खबर जो है, इनके पुरस्कार की जो है यूएन वुमेन ऑफिसर के पुरस्कार की घोषणा कहाँ की गई, नेट से की गई, ऑनलाइन की गई, याद रहेगा। 22 पर हमें देखना है बुकर प्राइज। अब बुकर प्राइज 2021 के साथ साथ हमें 2022 का भी देख लेना है। 2022 का हमने देखा था गीतांजलि नीलीश्री को रेत समाधि के लिए मिला है, जिसका ट्रांसलेशन जो है रॉकवेल ने किया है, ठीक है। वो कमेंट शो हो रहे हैं आपके, रोमा क्लास नहीं कनेक्ट होगा ये, और किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? कमेंट तो शो हो रहे हैं सभी के, आपके भी। एक बार ऑन ऑफ कर लीजिए अपना इंटरनेट। तो इनका जो है डेमन गलगुट को ये बुकर प्राइज से 2021 के नवाजा गया, और गीतांजलि श्री हिंदी वाली हैं, उत्तर प्रदेश से गाजीपुर से हैं, इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रॉमिस इनकी पुस्तक है, इसके लिए दिया गया किसको, डेमन गलगुट को, ठीक है ना। ये यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। इसके तहत जो है 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। और ट्रांसलेटेड वर्जन है तो ट्रांसलेशन में दोनों लोगों को बांटना पड़ता है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में बटेगा, ठीक है ना। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, तो टीवीएस समूह की कंपनी जो है टीवीएस मोटर्स को इंडिया ग्रीन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। 2020-21 में कंपनी को विद्युत ऊर्जा में 84% हिस्सा जो है अक्षय ऊर्जा का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी को बचाने का प्रयास लगातार चल रहा है। ठीक है, तो इनको हम याद कैसे करेंगे? 22 पे हमने एक बुकर प्राइज जो है डेमन गलगुट को दिया गया, द प्रॉमिस, और इनकी नानी ने, ये जितने भी पैसा पाया इन्होंने क्या कर दिया, अपनी नानी को 50,000 पाउंड जो है डोनेट कर दिया, डेमन गलगुट ने भी और गीतांजलि श्री ने भी। ठीक है, इन्होंने भी सारा पैसा अपना 25,000 पाउंड पाई होंगी, तो ये भी सब अपनी नानी को दे दी। तो बुकर प्राइज जो है, बुकर इंटरनेशनल काफी महत्वपूर्ण प्राइज है। ठीक है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जो है टीवीएस को दिया गया। टीवीएस ने क्या किया कि अपनी सभी कंपनी एम्प्लॉय को जो है क्या करते थे, एसी वगैरह नहीं लगाते थे, उनके लिए क्या करते थे, नीम का पेड़ लगा देते थे, खूब बड़ा बड़ा भारी भारी। जब पेड़ बड़ा हो गया तो इसी पर छत पर जो है सोलर लगा देते थे, इसी के डाल पर ऊपर सबसे, और इसी के नीचे जो है बैठने की व्यवस्था कर लेते थे। ठीक है ना, तो इससे क्या याद हो जाएगा, नीम के नीचे जो है इन्होंने रीन्यूएबल एनर्जी से क्या किया, एनर्जी 84% बचाया। टीवीएस का मुख्यालय जो है चेन्नई में है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज है। 24 पर असम वैभव पुरस्कार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, नारी को, तो ये नारियों के कैंसर में टाटा ने काफी मदद की थी, कैंसर के सुविधाओं में, इस वजह से इनको जो है क्या है, असम वैभव पुरस्कार मिला। यह असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। ठीक है, पद्म पुरस्कार जो है ये 17 कर लीजिएगा, कल किसी ने बताया था। तो ये 4 पद्म विभूषण मिले, 17 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री दिए गए। पद्म विभूषण ही आपसे पूछे जाते हैं। प्रभा आत्रे महाराष्ट्र से, राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश से, जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से, और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश से 2 हैं, इसलिए इसको याद रखना है। 25 पर क्या है कि इन लोगों को जो है 128 नल, ठीक है कि सभी लोगों को, इन लोगों को 28 नल लगवाने का बेनिफिट मिला है कि अपने गांव क्षेत्र में 28 लोगों को पद्म विभूषण के साथ साथ ये नल भी लगा सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ नल लगेंगे, प्रभा आत्रे लगाएंगे महाराष्ट्र में, राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश में, और कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश में, जनरल बिपिन रावत जो है उत्तराखंड में लगवाएंगे। 25 नंबर पे आप याद करेंगे। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय, ये पहली बार मिला है, तो मेरे ख्याल से जल्दी गठित हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये आपदा प्रबंधन के लिए। तो 23 जनवरी को एससी बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कारों की घोषणा की गई। 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में, संस्थागत और व्यक्तिगत, दिया गया। संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन, ठीक है ना, गुजरात ने टाइटल भी जीता है अभी आईपीएल का, तो यही लिख लीजिएगा, यहीं से याद कर लीजिएगा। और व्यक्तिगत श्रेणी में सिक्किम राज्य के आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं प्रोफेसर विनोद शर्मा, इनको दिया गया है। इस वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत 2019 में की गई थी। पुरस्कार में संस्थागत श्रेणी में विजेता को 51 लाख और जो व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख दिया जाता है। तो 26 नंबर पे क्या है, नाच, ठीक है ना। तो ये लोग जो भी पुरस्कार पाएंगे नाचने लगेंगे, खुशी से नाचने लगेंगे। तो गुजरात का तो आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट ही पूरा नाचने लगा। यहाँ पर शर्मा जी नाचने में शर्मा रहे थे, ठीक है ना। तो इससे याद हो जाएगा, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर साहब जो शर्मा रहे थे नाचने में, इस वजह से इनको अवार्ड मिला। क्लियर है। 27 पर है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, जो कि पिछले साल आपने देखा 2020 में किसको मिला था, मोदी जी को, इमैनुअल मैक्रोन को मिला था, ठीक है ना। यूएनईपी इसको देता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया गया था। प्रेरणा और कार्यवाही श्रेणी में, प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन की श्रेणी में सी वुमेन्स ऑफ मेलिनेशिया नामक आदिवासी महिलाओं को दिया गया, ठीक है, महिलाओं के समूह को। नीतिगत नेतृत्व में बाराबाडोस के पीएम मिया मोटली को दिया गया। तो ये सी विमेन ऑफ मेलिनेशिया, ये याद रखेंगे आप। 27 पर है यानी कि नेक, तो ये जो है सब लोग जो है ये कपड़े कैसे भी पहनेंगी तो नेक तक, गर्दन तक कपड़े पहनती हैं ये आदिवासी महिलाएं, इस वजह से इनको जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया, चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। उद्यमी दूरदृष्टि से किर्गिस्तान की मारिया कोलिसनोकोवा को दिया गया। विज्ञान और नवाचार श्रेणी में युगांडा की गैलेडिस कलेमा, ठीक है ना। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, देखिए सोशल श्रेणी में ही बार बार पूछा गया कि सोशल कैटेगरी में, तो इसमें आप याद कर लीजिएगा, इंस्पिरेशन और सोशल में किनको मिला है, विमेन ऑफ मेलिनेशिया। तो
कैसे हम याद कर लेंगे, नेक्स्ट से याद कर लेंगे। 28 पर गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है, तो 79th गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की वितरण वेटरली हिल्टन लॉस एंजलिस में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इस तरीके का प्रश्न यूपी नहीं पूछ रहा है, फिर भी सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा के रूप में द पावर ऑफ द डॉग, कुत्ते की शक्ति, याद ही रहेगा, गोल्डन ग्लोब मिला इसको। विल स्मिथ अभी मारपीट किए थे, शायद इसी में किए थे, किसी और में किए थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है निकोल किडमैन है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है जैन कैंपियन, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। 28 पे क्या है कि सभी को, जो भी ये नाइफ है ना हमारा, तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में क्या किया गया, सभी को, इन सभी लोगों को एक केक काटने के लिए नाइफ दिया गया था, सभी को अलग अलग। द पावर ऑफ द डॉग ड्रामा है, विल स्मिथ एक बड़े एक्टर हैं, निकोल किडमैन बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, इन सभी लोगों को दिया गया, ठीक है। 28 पर है नाइफ से। राष्ट्रीय जल पुरस्कार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 7 जनवरी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर राजस्थान और तमिलनाडु है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है। उत्तर जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में मुजफ्फरनगर को, दक्षिणी जोन में तिरुवनंतपुरम को, पूर्वी जोन में पूर्वी चंपारण को, और पश्चिमी जोन में इंदौर को प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो मुजफ्फरनगर, तिरुवनंतपुरम, चंपारण और इंदौर। सर्वश्रेष्ठ पंचायत का तीसरा पुरस्कार वाराणसी के बलुआ ग्राम को मिला। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय जो है वापी गुजरात में है, और सर्वश्रेष्ठ स्कूल जो है कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कावेरीपट्टनम, ये कावेरीपट्टनम है, तमिलनाडु। याद हो जाएगा, ये 30 पर है, 29 पर है, यानी कि निब से जल जो है बूंद भी भर जल गिरने नहीं दिया गया, ठीक है ना। निब जैसा भी जल गिरने जिन्होंने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में जल की खपत जो है जो वेस्टेज है कम है। उसके बाद राजस्थान, फिर तमिलनाडु, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर है आपका, तिरुवनंतपुरम, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी जोन में इंदौर को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको याद कर लेंगे। 30 पर है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द वीक, ठीक है, ऑफ द ईयर। तो ये किसको दिया गया है, आलिया भट्ट को दिया गया है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर में लिए नामित की गई है। पेटा पशु के अधिकार के लिए लड़ने वाली अमेरिकी संस्था है। पिछले वर्ष जॉन अब्राहम को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। पेटा की स्थापना 1980 में हुई है, और ये जानवरों के हित के लिए, इनके संरक्षण के लिए कार्य करता है। क्लियर है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, तो इनको पेटा वालों ने क्या किया, एक रोज का बुके, नहीं सॉरी, माउस, ये क्या करती थी, अपने घर में ढेर सारे माउस पालती थी, यानी कि जो जानवर हैं उन जानवरों की ये देखभाल करती थी। इस वजह से आलिया भट्ट को क्या दिया गया, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 23 दिसंबर को भारतीय पर्यावरणविद जो है हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, विरल देसाई ने, पर्सन इन न्यूज में हमने देखा था ना, कितने नंबर पे था पर्सन इन न्यूज में, प्रतिष्ठित ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड दिया। यह सम्मान दुबई में आयोजित एक समारोह में दिया गया। विरल देसाई पर्यावरण से प्रेम के कारण जो है ग्रीन मैन भी कहे जाते हैं, ठीक है ना। विरल देसाई का नाम जो है किसमें है, ग्रीन मैन। क्लियर है। विरल देसाई। इसको कैसे हम याद करेंगे, मैट पर। जब इनको अवार्ड के लिए बुलाया गया तो इन्होंने कहा था कि हमें, जब भी हम आएंगे तो हमारे लिए रेड कारपेट नहीं चाहिए, हमारे लिए ग्रीन कारपेट चाहिए, क्योंकि हम हरियाली पसंद आदमी, पर्यावरण पसंद आदमी, ठीक है ना। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ, गोवा पे हुआ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये कौन लोग हैं ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, विरल देसाई 19 पर है, वेरी गुड। कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, ग्रुप में मैसेज आ रहा है बार बार?
क्लास कैसे नहीं ज्वाइन कर पाते हो आप लोग, ये बिल्कुल ही आसान है, ये तो फलाना से भी आसान है ना प्लेटफॉर्म, तो आप लोग कैसे मिस कर जाते हैं। इस महोत्सव में हंगरी के फिल्म निर्माता जो है इस्तवान स्वजाबो और हॉलीवुड के आइकन मॉर्टिस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, बस ये याद रखिए कि 52वां अंतर्राष्ट्रीय हुआ था गोवा में, ठीक है ना, ये सब प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। 33 पर तो ये करिए कि गोवा में जो है ना सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जो कि गोवा में ऐसी व्यवस्था की गई थी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कि लग रहा है कि आप चांद पर सैर कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे लग रहा है कि आप चांद पर सैर कर रहे हैं, इस तरीके से अवार्ड दिया गया था। नेटवर्क का इशू है ना, तो उसको 2-4 बार स्विच कर देंगे तो सही हो जाएगा, इतना भी इशू नहीं है कि आप जो है 1-2 बार जो है कर देंगे। ठीक। 33 पर राइट टू लिवलीहुड अवार्ड 2021, क्लियर है ना, यह पुरस्कार स्वीडिश राइट लिवलीहुड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2021 का यह पुरस्कार भारतीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ, ये है FE, ठीक है ना, क्या है ये, लीगल इनिशिएटिव लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। क्लियर है, लाइफ इस संगठन को दिया गया, 33 नंबर पर है। तो ये क्या करता है, ये जो है 4 कार्यकर्ताओं का समूह है जो क्या करता है, मॉम, ऐसी मॉम जो है जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, माँ लोगों को ये सेव करता है, ठीक है ना, इसलिए राइट लिवलीहुड यानी मॉम लोगों के लिवलीहुड पर ध्यान देता है, ठीक है ना। अवार्ड विजेताओं में लाइफ कैमरून की मार्थे बांडो, रूस की व्लादिमीर स्लीवयक और कनाडा की फ्रेडा हुसैन भी शामिल है, ठीक है ना। अवार्ड विजेताओं में लाइफ के अलावा भी कैमरून की मार्थे बांडो, व्लादिमीर स्लीवयक और ये फ्रेंडा फ्रेंडा हुसैन भी शामिल है, तो इसको हमने याद कर लिया 33 पर। 34 पर हम देखेंगे सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है इसमें है क्या, आपने मोर, तो हमें जो है कोरेगांव के बारे में अभी मोर जाना है, बहुत ज़्यादा जानना है। प्रसिद्ध मराठी लेखक जो है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न आ रहा है इस बार। 30वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शरण कुमार को यह पुरस्कार उनके मराठी उपन्यास सनातन को के लिए दिया गया। सनातन वर्ष 2018 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में दलित संघर्ष के महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है। कोरेगांव जो मामला जो हुआ था उस पर एक बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। यानी कि सरस्वती सम्मान 34 पर क्या है, मोर, यानी कि दलित वर्ग को अभी और भी मोर सम्मान चाहिए, ठीक है। इस पर इन्होंने शरण कुमार लिम्बाले ने एक सनातन पुस्तक लिखी है, ठीक है ना। आर्यभट्ट पुरस्कार जो है 35 पर है, DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी रेड्डी को इनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया। आर्यभट्ट पुरस्कार एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की स्थापना 1990 में हुई थी। अब ये मेल है, अब ये अंतरिक्ष में थे रेड्डी जी, लेकिन इनके पास ऐसा सिस्टम है, ऐसा मोबाइल है कि अंतरिक्ष में भी काम करता है, तो उस पर मेल पढ़ करके ये पुरस्कार को एक्सेप्ट किए, ठीक है ना, क्लियर है। 36 पर है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी इस बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा भी जा सकता है क्योंकि एक पाकिस्तानी और एक बांग्लादेशी को मिला है, ठीक है ना। यह वर्ष, इस वर्ष जो है किसी भी भारतीय को यह पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसमें संभावना कम हो जाती है। लेकिन मोहम्मद अहमद साहिब और फिरदौस कादरी बांग्लादेश की हैं, और अहमद साहिब जो है वो कहाँ से हैं, पाकिस्तान से, ठीक है ना। स्टीवन मूंकी दक्षिण पूर्व एशिया से, और वाच डोगक, और ये रॉबर्टो बलोन। अब देखिए इसको याद कैसे हम करेंगे, देखिए मोहम्मद साहब याद ही हो जाएंगे, अमजद बीच में लगा लीजिएगा। पाकिस्तान के मोहम्मद साहब, इन्होंने क्या किया, एक कादरी को लिया बांग्लादेश के, और उनके साथ एक मंकी, एक डॉग, उनको मतलब अफेंड मत कर, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अफेंड करूँ,
स्टीवन मंकी और वॉच डॉग, ठीक है ना, अपने साथ लिया 2 लोगों को, और एक बलून लिया था। क्लियर है ना? यानी कि मोहम्मद साहब तो आपको याद ही रहते हैं। मोहम्मद साहब किसके साथ गए? कादरी के साथ, फिरदौसी कादरी, ठीक है ना। फिर इन्होंने अपने साथ 3 लोगों को लिया, एक बलून को लिया। बलून जो है वो कहाँ से है? फिलीपींस से है, ठीक है। उसके बाद जो है वॉचडॉग को लिया, डोगेक हैं ये, हम डॉग कर लेते हैं तो इससे याद हो जाएगा। और स्टीवन मूंकी को लिया ठीक है ना। स्टीवन मूंकी को लिया, याद हो जाएगा। स्टीवन मूंकी कहाँ से है? दक्षिण पूर्व एशिया से। और वाच डोगक जो है वो कहाँ से? इंडोनेशिया से। क्लियर है ना। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है 1957 से। रमन मैग्सेसे पुरस्कार में को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी जो मोहम्मद साहब हैं, मोहम्मद अमजद साहब, वो पाकिस्तान से हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। और कादरी जो है बांग्लादेश से हैं, फिरदौसी कादरी। याद हो जाएगा कि नहीं? अब अपने साथ जो है 3 लोगों को लिए हैं, बलून को लिए हैं फिलीपींस वाले को, वाचडॉग को लिए हैं इंडोनेशिया वाले को, और स्टीवन मर्फी जो है उनको लिए हैं इन्होंने। स्टीवन मूंकी जो है दक्षिण पूर्व एशिया से लिया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में। एशिया का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2021 हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं इनके बारे में। क्लियर है ना। कितने नंबर था पर्सनल न्यूज में? तो ये हरनाथ संधू को मिला है, 94 में सुष्मिता, और 2000 में लारा दत्ता जो है 37 पर। तो मग हम लिख लेंगे कि ये जब जीत जाती हैं तो अब मग से नहा लेती हैं, पानी से। साहित्य अकादमी पुरस्कार 31 दिसंबर को घोषित किया गया हिंदी के लिए। दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक, ये भी हम लोग याद कर चुके हैं। मूवी, ठीक है ना। सम्राट अशोक पर इन्होंने क्या लिखी? एक नाटक लिखा है जिसमें मूवी बनी है। किसने लिखा है? दया प्रकाश सिन्हा ने। अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले, इनकी उपन्यास जो है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इस पर मूवी अभी बन रही है, इस पर बन चुकी है, मतलब ऐसे हम याद कर रहे हैं, ठीक है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार, गणतंत्र दिवस की सबसे झांकी हम लोग पढ़ चुके हैं। मैप के माध्यम से हम इसको याद करेंगे। इन्होंने किसका मैप दिखा दिया था? काशी विश्वनाथ धाम का और एक जिला एक उत्पाद का पूरा मैप ही दिखा दिया था। इस वजह से इनको जो है गणतंत्र दिवस की बेस्ट झांकी मिली। सर्वश्रेष्ठ झांकी में दूसरा स्थान कर्नाटक और तीसरा स्थान मेघालय को है। और 3 सेनाओं के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार भारतीय नौसेना को, नेवी को मिला है। वेरी गुड, नेवी को मिला है। मंत्रालय में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री और एविएशन मिनिस्ट्री, यानी कि शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को मिला करके मिला है। क्लियर है। और 40 पर हम देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इस बार बेस्ट फिल्म, यानी फिल्म ऑफ द ईयर अलग है, बेस्ट फिल्म अलग है। पुष्पा जो है मैं झुकेगा नहीं, अल्लू अर्जुन वाली, इसको मिली है फिल्म ऑफ द ईयर, ठीक है ना। शेर शाह जो मल्होत्रा की थी, ये भी बहुत अच्छी मूवी है। ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर रणबीर सिंह, 83 के लिए इन्होंने जो कपिल देव पे और वर्ल्ड कप पे बनी है 83 पर, ठीक है ना, उसको उस पर बेस्ट एक्टर जो है कृति सेनन है। मिमी, ये भी फिल्म बहुत अच्छी है, मैसेज, सोशल मैसेज के लिए वो क्या बोलते हैं, सरोगेसी पर बनी हुई है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अनदर राउंड, और बेस्ट डायरेक्टर जो है केन घोष, ठीक है ना। याद हो जाएगा, कैसे याद होगा कि हमने दादा साहब फाल्के में क्या किया? पुष्प दिया। कौन सा पुष्प दिया? रोज वाला, रोज पुष्प पुष्पा को दिया, ठीक है ना। और शेर शाह को दिया रणवीर सिंह, कृति सनोन, अनदर राउंड और केन घोष। याद हो जाएगा, मेरे ख्याल से याद है। चलिए आगे अभी आप लिख लीजिए, ठीक है ना। 41 से लेकर के 56 तक कुल मेरे ख्याल से 16-17 इंफॉर्मेशन और हैं। इसको आज लिख लीजिए, कल इसको हम लोग याद करेंगे, ठीक है। कल कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा पीपीटी गड़बड़ हो गई थी, नहीं तो आज ही कंप्लीट कर देते। बिल्कुल बिल्कुल, लिख लीजिए जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड,
ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जो है राजीव निगम को जोसेफ कुशमैन अवार्ड से नवाजा गया। ये फोराफिनिफेरल रिसर्च के लिए दिया गया है। राजीव निगम यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुशमैन पुरस्कार की स्थापना 1989 में अमेरिका में की गई थी। तो लिख लीजिए जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड। क्लियर है? जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2021। पहले पाने वाले भारतीय, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे पर बुकर प्राइज, ये लोग हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना, पहले भी देख चुके हैं ना बुकर प्राइज, अभी देखा था हमने। बुकर प्राइज कितने पर था? द प्रॉमिस, डेमन गैलगट, कितने पर था? अभी हमने देखा था ना, इसको छोड़ दीजिएगा तो 12 हो गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये भी हम पहले देख चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द ड्रैग ग्यालपो, ठीक है। 43 यानी कि रूम। तो मोदी जी को ये लोग सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे थे, इनको रूम में ले जाकर के ये अवार्ड प्रोवाइड कराएं। रामानुजन पुरस्कार कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ है नीना गुप्ता को दिया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रामानुजन पुरस्कार जीता, नीना गुप्ता पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला है, ठीक है ना। रामानुजन पुरस्कार 2021 जो है किसको मिला है? नीना गुप्ता को। 44 पे क्या है? रोर। क्यों मिला है इनको? क्योंकि ये चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, चिल्ला चिल्ला के कि मुझे पुरस्कार मिलेगा क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है गणित में, ठीक है। भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ द्वारा जो है संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जाता है। चलिए 45 पर लिख लीजिए, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। अभिनेत्री हेमा मालिनी एवं गीतकार प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें गोवा में 52 में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा था ना, उसी में दिया गया, ठीक है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। 45 पे तो क्या है, इनके लिए अलग से रूल बनाया गया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कि पुराने लोगों को भी कुछ अवार्ड दिए जाए, जिसमें हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। प्रसून जोशी कौन है पता है ना? लिरिसिस्ट हैं, वो गाने अच्छे अच्छे लिखते हैं। 46 पर है रॉयल गोल्ड मेडल, यानी कि भारतीय, मेरे ख्याल से बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये फिर से रिपीट हो गया, इसको मैं कल करेक्ट कर देता हूं, तब लिखिए, ठीक है ना। सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। अरे ह्यूमन व्यूवन फिर से आ गया। रीडिंग, चलिए इसको मैं कल करेक्ट कर देता हूं, फिर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। और किसी को कोई भी समस्या हो, कल हम लोग एक Q&A सेशन रखेंगे, ठीक है ना। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ठीक है ना। कितने बजे रहेगा ये? 9 AM पे रहेगा। सभी को बता दीजिएगा, ग्रुप में मैं शेयर भी कर दूंगा। इसमें हम लोग 45 मिनट डिस्कशन करेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं, और ये जूम पर होगा, जिसका लिंक मैं आज शेयर कर दूंगा। जूम पर होगा, जो लोग वीडियो दिखाना चाहेंगे ठीक है, नहीं तो वॉइस में ही मैं उनको अनम्यूट करके वो अपनी बातें रखेंगे और हम लोग बात करेंगे। देखिए कोचिंग संस्थान या कोई भी आपका गाइड है या आपसे आपका टीचर है, तो मुझे तो चीज़ें पता हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, समस्याएं क्या हैं, और इस समय जो है ना पढ़ने से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो आप जो है अपने अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, तबीयत खराब होने से बचिए, ठीक है ना। अभी हमने जो पढ़ा है सिर्फ उसका रिवीजन करना चाहिए, ठीक है ना, उसको कंसोलिडेट करना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है ना। एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, इन सब अफवाहों में नहीं पढ़ना है, पोस्टपोन नहीं होगा, उस पर मैं आज एक वीडियो बना देता हूँ। साथ ही साथ जो है हमें क्या करना है, मैक्सिमम फोकस करना है अपने रिवीजन, क्लियर है ना।
रिवीजन करते रहिए, जितना पढ़ाया गया है सब कुछ कर लीजिए और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपकी मैक्सिमम समस्याओं का 9 AM पे आप लोग क्या करिए कि जूम डाउनलोड कर लीजिएगा, हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और जो लोग भी ये क्लास जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो लोग अनेक अभियान का जो है अभियान सिविल सर्विसेज का क्या कर लें, लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। अभियान सिविल सर्विसेज ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे, उसमें ज्वाइन कर लें। निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं, आप लोग जो है इसको लाभ ले सकते हैं। मेंस के लिए पूरी कंप्लीट तैयारी हम लोग लेकर के आ रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।